मित्रों, एसडी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं न्यूटन के गति विषयक नियम को। आइए हम पढ़ते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसके पहले कुछ बातें हम आपसे ऐसे करेंगे जो पहले कुछ वैज्ञानिक देकर चले गए थे। जैसे गैलीलियो था, गैलीलियो ने एक पत्ती लिया और यहां से एक गोली छोड़ा। इस पत्ती की विशेषता है कि ये इस पर घर्षण नहीं लगती है। तो जब इन्होंने गोली छोड़ा तो ये गोली जो है इसी ऊंचाई पर जाकर रुकी। तो पत्ती को इन्होंने थोड़ा सा और मोड़ दिया इस तरह से, फिर छोड़ा तो फिर गोली यहीं पर जाकर रुकी। पत्ती को और मोड़ा इन्होंने, फिर गोली यहीं पर जाकर रुकी। तो इन्होंने एक नियम दे दिया, पत्ती को सीधा कर दिया। तो इन्होंने नियम दिया कि अब गोली कहीं रुकेगी नहीं, क्योंकि इस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करेगी। तो एक निष्कर्ष उन्होंने दिया कि अगर कोई बल न लगे, बाहर से इस गोली पर कोई बल न लगे, तो चलती है तो चलती रहेगी। और इसके बाद न्यूटन है, न्यूटन इसी चीज को कैसे कहे। आइए वही उसी से इनका प्रथम द्वितीय नियम निकलता है। न्यूटन देखिए प्रथम नियम में बोले कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, कब तक, जब तक उस पर वायु बल न लगाया जाए, यानी वायु बल शून्य हो। तो रुकी वस्तु रुकी रहेगी, चलती वस्तु चलती रहेगी। ये इसका प्रथम नियम है। न्यूटन ने प्रथम नियम में दिया कि रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी और चलती हुई वस्तु चलती रहेगी जब तक उस पर वायु बल न लगाया जाए। चूंकि न्यूटन गणितज्ञ थे, इसीलिए वो द्वितीय नियम में अपना प्रथम नियम को द्वितीय नियम बनाए, लेकिन तरीका दूसरा था। तरीका यह था, इन्होंने सूत्र पैदा किया F बराबर m×a। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने देखा कि अगर वायु बल नहीं लगेगा तो ये F शून्य होगा, वायु बल नहीं लगेगा तो F शून्य होगा। इसका मतलब है अगर किसी का एक पक्ष शून्य होगा तो इसमें एक का गुणनफल शून्य होगा, या तो दोनों शून्य होगा। तो द्रव्यमान शून्य तो हो नहीं सकता। कौन सा शून्य होगा, ये अर्थ देता है कि A बराबर शून्य। द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, परंतु ये बराबर शून्य है। ये इनका द्वितीय नियम है। कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु का त्वरण यदि शून्य है तो वस्तु या तो चलती है या तो फिर रुकी है। क्योंकि त्वरण की परिभाषा आप पढ़े हैं, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन तब होगा जब वस्तु रुकी हो, चलती हो और उस पर बराबर बल लग रहे हो। लेकिन बल यहाँ शून्य है तो त्वरण नहीं लग रहा है, या तो वस्तु चल रही है या फिर रुकी हुई है। तो वो प्रथम नियम पर आ गई। चलती हुई वस्तु चलती रहेगी, रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी। अर्थात न्यूटन का द्वितीय नियम उनका प्रथम नियम है, लेकिन गणितीय विधि से। या इसको ऐसे कह सकते हैं, बल जो है द्रव्यमान m और त्वरण a के समानुपाती होता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। इसको अगर उस तरह से देखेंगे बकायदे तो वो प्रथम नियम पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वायु बल नहीं लग रहा है तो बल शून्य होगा। बल शून्य होने का मतलब है द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यमान में कुछ न कुछ होगा तो उसका त्वरण ही शून्य होगा। त्वरण शून्य होने का मतलब है वस्तु या तो चल रही होगी या तो फिर रुकी होगी। अर्थात वायु बल के अभाव में चलती वस्तु चलती रहेगी, रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी। जो प्रथम नियम ही है उनका कि रुकी वस्तु रुकी रहेगी और चलती वस्तु चलती रहेगी वायु बल के अभाव में, यानी वायु बल न लगे। तो प्रथम नियम उसका द्वितीय
नियम है और वो गणितीय विधि से है। और प्रथम नियम इन्होंने बोला था। तृतीय नियम में इन्होंने दिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया में इन्होंने दिया कि दो वस्तु हैं, अगर एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरा भी उतना ही बल पहले पर लगाती है जितना पहला दूसरे पर लगाती है। यानी कोई वस्तु जब किसी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये बहुत जगह प्रयोग होता है। जैसे कुएं से आप पानी खींच रहे हैं, आपको लगता है कि बल नहीं लग रहा है तो रस्सी काट दीजिए, या रस्सी अचानक टूट जाती है तो आदमी पीछे को गिर जाता है। यानी उतने बल से आदमी को बाल्टी रोकी थी। इस तरह से बहुत जगह आप देखेंगे, जैसे गुब्बारे में हवा भरी है तो हवा जब खोलेंगे गुब्बारे का तो आगे जितने बल से वस्तु हवा निकलती है गुब्बारा भी उतने ही वेग से पीछे भागती है। ऐसे जहाजों में है, स्कूटरों में है, दोपहिया वाहनों में है, पीछे तेजी से हवा निकलती है, मोटर आगे जाती है। इस तरह से क्रिया प्रतिक्रिया पर के नियम में पूरा विश्व व्याप्त है, पूरा विश्व में व्याप्त है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है आजकल। तो ये बहुत जगह है, आप इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कहाँ कहाँ मिलेगा। हम आते हैं फिर से एक बार इन तीनों नियमों पर बात कर लेते हैं। पहला नियम न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन अपने प्रथम नियम में बताया कि कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी, बस शर्ते एक शर्त है, उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। यानी वायु बल के अभाव में रुकी हुई वस्तु रुकी रहेगी और चलती हुई वस्तु चलती रहेगी। द्वितीय नियम उनका गणितीय नियम से प्रथम नियम है। तो इसको अगर गणित की भाषा में बोलना है तो ये बोल सकते हैं कि बल जो है द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है। एक लाइन की इनकी द्वितीय नियम। तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया, इसे कहते हैं, दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया में दो वस्तु होती है, एक दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरा भी पहले पर उतना ही बल लगाती है। आइए हम चलते हैं जड़त्व पर। जड़त्व क्या है इसको जानते हैं। देखिए, ये एक गुण है जो किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध। जैसे कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। मतलब ये एक तरह से न्यूटन का प्रथम नियम ही है जिसको गैलीलियो बता के गया। तो इसको जड़त्व नाम अलग से दे दिया गया कि हर वस्तु का एक गुण होता है कि वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था को बनाए रखे। यानी अवस्था का परिवर्तन का विरोध हमेशा करना है उसको। तो ये जड़त्व कहलाया और ये बहुत जगह लागू होता है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ लागू होता है। जैसे नंबर 1, जैसे गाड़ी में कोई बैठा हुआ है, गाड़ी तेजी से जा रही है, गाड़ी का अचानक ब्रेक लगा। अब उसमें बैठा यात्री तो जा रहा है तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा कि हम रुकेंगे नहीं। तो परिणाम क्या होता है, उसको रुकने के लिए आगे की ओर झुकना पड़ता है और बल लगाकर रुकना पड़ता है। और जैसे कंबल है, कंबल को पीटने से धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका कारण है जड़त्व। कंबल को जो हम पीटते हैं उसमें बैठा धूल कहता है हम तो भैया अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, हम बैठे हैं तो बैठे रहेंगे। कंबल लाठी से आगे चली जाती है, धूल निकल जाता है, परिणाम तो वो गिर जाता है नीचे की ओर। इसी तरह से फलों के डाल को हिलाने पर फल नीचे गिरते हैं। बस में बैठा हुआ यात्री जब अचानक बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। तो
तो ये सब जड़त्व के कारण होते हैं। और विद्यार्थियों में भी जड़त्व होता है। कोई पढ़ रहा है तो उसमें लगातार पढ़ने का गुण पैदा हो जाता है। अब वो अवस्था परिवर्तन तब करेगा जब से बाहर से कोई बल उसको न लगाया जाए। यानी जड़त्व तो हर जगह है। तो जड़त्व क्या है? एक गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है।